नमस्कार भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा है, जब अपना ही कोई धोखा दे जाए तो श्री कृष्ण की सीख क्या है। तो आइए जानते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द कोई दुश्मन नहीं देता। दर्द तब होता है जब वही इंसान हमें चोट दे देता है जिस पर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, जिसे अपना समझकर हमने अपने दिल की बातें बताई, जिसके लिए हमने बहुत कुछ छोड़ा, जिसके बुरे समय में हम उसके साथ खड़े रहे, और एक दिन वही इंसान हमें धोखा दे देता है। तब मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो उसका बुरा नहीं चाहा था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसे अपना माना वही पराया क्यों हो गया। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है, अगर किसी अपने ने आपका भरोसा तोड़ा है, अगर किसी रिश्ते ने आपको अंदर से इतना तोड़ दिया है कि अब किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता, तो आज की यह पूरी बात आपके लिए है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता हमें यह नहीं सिखाती कि दुनिया में हर व्यक्ति हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हम उसके साथ करते हैं। गीता हमें इससे भी गहरी बात सिखाती है। अपने कर्म पर अधिकार रखो, लेकिन दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति का मालिक मत बनने दो। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी अपनों को अपने सामने देखकर टूट गए थे। उनके सामने कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, उनके सामने उनके अपने थे, गुरु थे, बड़े बुजुर्ग थे, रिश्तेदार थे। और इसी मोह और पीड़ा के कारण अर्जुन का मन युद्ध से हट गया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का वह ज्ञान दिया जो केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो जिंदगी के किसी मोड़ पर टूट जाता है। आज हम उसी ज्ञान को समझेंगे, और शायद इस वीडियो के अंत तक आपको अपने दर्द का एक नया अर्थ दिखाई देने लगे। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस धोखे को आप अपनी जिंदगी का अंत समझ रहे हैं, वही धोखा कल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाए। अब हम जानेंगे, अपना धोखा दे तो दर्द इतना ज़्यादा क्यों होता है। जब कोई अनजान व्यक्ति हमें धोखा देता है तो हमें दुख तो होता है, लेकिन जब अपना व्यक्ति धोखा देता है तब दर्द कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि चोट केवल व्यवहार से नहीं लगी होती, चोट हमारी उम्मीदों पर लगी होती है। हमने उस व्यक्ति के बारे में अपने मन में एक तस्वीर बनाई होती है। हम सोचते हैं, यह इंसान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, यह मेरा साथ देगा, यह मेरी बात समझेगा, मैं इसके लिए इतना करता हूँ, यह भी मेरे लिए करेगा। लेकिन जब वास्तविकता हमारी उम्मीद से अलग निकलती है, तो केवल रिश्ता नहीं टूटता, हमारे भीतर बना हुआ विश्वास भी टूट जाता है। यही कारण है कि धोखे के बाद इंसान कई बार खुद को दोष देने लगता है। वह सोचता है, क्या मैं ही गलत था? क्या मैंने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया? क्या मेरी अच्छाई मेरी कमज़ोरी बन गई? लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए,
किसी का गलत व्यवहार आपकी अच्छाई को गलत साबित नहीं करता। आपने किसी के साथ ईमानदारी की तो वह आपकी कमजोरी नहीं थी। आपने किसी की मदद की तो वह आपकी मूर्खता नहीं थी। आपने किसी पर विश्वास किया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर थे। आपने अपने हिस्से का अच्छा कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने अपने कर्म का चुनाव किया। यही अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे अर्जुन भी अपनों के कारण टूटे थे। अब जरा कुरुक्षेत्र की कल्पना कीजिए। एक तरफ पांडवों की सेना, दूसरी तरफ कौरवों की सेना और युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उन्हें शत्रु दिखाई नहीं देते, उन्हें अपने दिखाई देते हैं। अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भाई बांधव, अपने संबंधी, और उनका मन विचलित हो जाता है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन अपने मोह और विषाद को व्यक्त करते हैं। उनके हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, उनका मन भ्रमित हो जाता है, वह युद्ध करने से पीछे हटना चाहते हैं। यह दृश्य हमें एक बहुत बड़ी बात समझाता है। जब भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती है तब सही और गलत को समझना भी कठिन हो सकता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। किसी अपने से धोखा मिलता है और हमारा मन कहता है सब लोग धोखेबाज हैं। एक रिश्ता टूटता है तो हम कहते हैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो हमें लगता है अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को भावनाओं के अंधेरे में निर्णय लेने से बाहर निकालते हैं। यही शिक्षा हमारे लिए भी है। दर्द में लिया गया हर निर्णय सही नहीं होता। इसीलिए अगर आज आपका दिल टूटा है तो आज कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, थोड़ा रुकिए, अपने मन को शांत होने दीजिए, फिर निर्णय लीजिए। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना वास्तव में नष्ट होती है। गीता 2.20 में आत्मा को अजन्मा, नित्य और शाश्वत बताया गया है। इसका हमारे जीवन के दुख से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़ता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन श्री कृष्ण हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर देखने को कहते हैं। हम केवल किसी रिश्ते का नाम नहीं हैं। हम केवल किसी व्यक्ति की पत्नी, पति, भाई, बहन, बेटा, बेटी या मित्र नहीं हैं। हमारा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। किसी ने आपको छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि आप मूल्यहीन हो गए। किसी ने आपको धोखा दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में कोई अच्छा व्यक्ति बचा ही नहीं। एक व्यक्ति का व्यवहार पूरी दुनिया का सत्य नहीं होता। इसे अपने मन में बैठा लीजिए। अब हम जानेंगे धोखा मिलने के बाद खुद को दोष मत दीजिए। धोखे के बाद इंसान सबसे पहले खुद को दोष देता है। मैंने उस पर भरोसा क्यों किया? मैंने उसे इतना महत्व क्यों दिया? मैंने उसकी मदद क्यों की? मैंने उसकी बातें क्यों मानी?
लेकिन अपने पुराने निर्णयों को आज की जानकारी से मत आंकिए। जब आपने भरोसा किया था तब आपके पास वही जानकारी थी जो उस समय उपलब्ध थी। आपने उस समय जो सही समझा वही किया। आज आपको सच्चाई पता चल गई है, इसीलिए आज आपका काम खुद को सजा देना नहीं है बल्कि सीखना है। धोखा अगर आपको केवल कड़वा बना दे तो धोखे ने आपको हरा दिया, लेकिन अगर वही धोखा आपको समझदार, संयमी और आत्मनिर्भर बना दे तो आपने उस अनुभव को अपनी शक्ति बना लिया। याद रखिए, घाव को अपनी पहचान मत बनाइए। घाव आपकी कहानी का एक अध्याय हो सकता है, पूरी किताब नहीं। अब हम जानेंगे, हर अपना हमेशा अपना नहीं रहता। जिंदगी का एक कठिन सत्य है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, रिश्तों की प्राथमिकताएं बदलती है। कभी कभी जिनके साथ हमने पूरी जिंदगी की कल्पना की होती है वही लोग किसी मोड़ पर हमसे दूर हो जाते हैं। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन स्वीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते उससे लगातार लड़ते रहने में हमारी ऊर्जा खत्म होती रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय को स्वीकार कर लें। इसका अर्थ यह है कि जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश में अपना आज मत जलाइए। अगर किसी ने धोखा दिया है तो अपनी सीमाएं तय कीजिए। ज़रूरत हो तो दूरी बनाइए, जहां उचित हो वहां बातचीत कीजिए, जहां आवश्यक हो वहां न्याय और उचित कार्रवाई कीजिए। लेकिन बदले की आग में खुद को मत जलाइए, क्योंकि बदला लेने की इच्छा कई बार दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा हमें नुकसान करती है। कर्म पर ध्यान दीजिए। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। गीता 2.47 का यह सिद्धांत जीवन में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। आपने किसी के लिए अच्छा किया, अब वह आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा यह हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं है। आप ईमानदार रहें। दूसरा व्यक्ति ईमानदार रहेगा या नहीं यह आपके नियंत्रण में नहीं। आपने रिश्ता बचाने की कोशिश की, दूसरा उसे बचाएगा या नहीं यह आपके हाथ में नहीं है। तो अपने हिस्से का कर्म कीजिए, लेकिन दूसरे के व्यवहार को अपने मन की शांति का मालिक मत बनाइए। आपका कर्म आपका है, दूसरे का कर्म उसका है। यह समझ आने के बाद मन बहुत हल्का होने लगता है। अब हम जानेंगे, क्या धोखा देने वाले को माफ़ कर देना चाहिए? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जिसने हमें धोखा दिया उसे माफ़ कर देना चाहिए? इसका उत्तर हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं है। माफ़ करना और दोबारा भरोसा करना अलग अलग बातें हैं। आप किसी को मन से क्षमा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे फिर से वही अधिकार दे दें जिससे वह आपको दोबारा चोट पहुंचा सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा तो आप उसके प्रति अपने मन का क्रोध धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, लेकिन भविष्य में उससे दूरी रखना भी आपका अधिकार है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। क्षमा का अर्थ कई बार यह होता है, मैं तुम्हारे किए हुए को अपने मन में हमेशा ढोकर नहीं चलूँगा। यह आपके मन की मुक्ति है, लेकिन विवेक भी जरूरी है। जिस व्यक्ति ने बार बार धोखा दिया
उससे बार बार वही उम्मीद करना बुद्धिमानी नहीं है। अब हम जानेंगे प्रेम रखिए लेकिन आसक्ति नहीं। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें प्रेम छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि प्रेम को आसक्ति और मोह से अलग समझने की प्रेरणा देता है। प्रेम कहता है तुम सुखी रहो, मोह कहता है तुम मेरे अनुसार चलो। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में भय होता है। प्रेम में सम्मान होता है, मोह में अधिकार की भावना बढ़ सकती है। इसीलिए किसी व्यक्ति से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व को उसके व्यवहार पर पूरी तरह निर्भर कर देना आपको भीतर से कमज़ोर कर सकता है। आप किसी को बहुत प्रेम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आत्मसम्मान की सीमा रख सकते हैं। अब हम जानेंगे जब रात में अकेले अकेले रोना आए। इसको जानने से पहले भक्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल आष्टा गणेश वंदना MP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम जानेंगे, अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जो दिन में सबके सामने मुस्कुराता है, लेकिन रात में अकेला होकर रोता है। फ़ोन हाथ में लेकर पुराने संदेश पढ़ता है, पुरानी तस्वीरें देखता है, सोचता है काश सब पहले जैसा हो जाता। अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो एक बात सुनिए, अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होइए। रोना कमजोरी नहीं है। मन में दर्द हो तो उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन उसी दर्द में हमेशा मत रहिए। आज रोना है, रो लीजिए। प्रार्थना करनी है, कीजिए। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करनी है, कीजिए। लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन की ओर वापस आइए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपना काम कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर लौटिए, क्योंकि आपका जीवन उस व्यक्ति से बहुत बड़ा है जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अब हम जानेंगे, अपने मन से एक सवाल पूछिए, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया उसने आपको क्या छीना? शायद विश्वास, शायद समय, शायद पैसा, शायद रिश्ता, शायद कुछ सपने। लेकिन एक चीज़ वह आपसे नहीं छीन सकता, आपका भविष्य। आप आज भी नया जीवन बना सकते हैं। आप आज भी आगे बढ़ सकते हैं। आप आज भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप आज भी अच्छे लोगों से मिल सकते हैं। आप आज भी प्रेम कर सकते हैं। आप आज भी खुश रह सकते हैं। आपके अतीत ने आपका भविष्य तय नहीं किया है। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण की एक और बड़ी सीख। भगवद गीता 2.48 में श्री कृष्ण समत्व की बात करते हैं। सफलता और असफलता में संतुलित रहने की शिक्षा देते हैं। जीवन में यही संतुलन रिश्तों में भी जरूरी है। किसी ने तारीफ की तो आसमान पर मत उड़िए। किसी ने आलोचना की तो जमीन में मत गिरिए। किसी ने प्रेम किया तो अपने अस्तित्व को पूरी तरह उसके हाथ में मत दीजिए। किसी ने धोखा दिया तो अपनी पूरी जिंदगी को उसी घटना के हवाले मत कीजिए। आपकी कीमत किसी दूसरे की राय से तय नहीं होती। अब हम जानेंगे, धोखा आपकी परीक्षा हो सकता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जो हमें खुश करने के लिए नहीं, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। किसी ने हमें सिखाया कि किस पर भरोसा करना चाहिए। किसी ने हमें सिखाया कि सीमाएं ज़रूरी हैं। किसी ने सिखाया कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। किसी ने सिखाया कि खुद पर निर्भर रहना भी ज़रूरी है।
इसलिए अपने जीवन में आए हर व्यक्ति को केवल अच्छा या बुरा कहकर मत देखिए। कुछ लोग हमारे जीवन में सबक बनकर आते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें गलत व्यवहार को सही मानना चाहिए। सीख लीजिए, लेकिन अन्याय को महिमा मंडित मत कीजिए। अब हम जानेंगे, अगर धोखा परिवार से मिले तो यह सबसे कठिन स्थिति हो सकती है। जब बाहर का व्यक्ति धोखा देता है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन परिवार में स्थिति जटिल हो सकती है। ऐसे समय पर भावनाओं के बजाय विवेक जरूरी है। पहले समझिए, क्या वास्तव में धोखा हुआ है या कोई गलतफहमी है। अगर समस्या बातचीत से हल हो सकती है तो शांत होकर बात कीजिए। आरोप लगाने के बजाय अपनी बात कहिए। लेकिन अगर लगातार अपमान, शोषण या गंभीर अन्याय हो रहा है तो अपनी सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता दीजिए। धर्म का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य हर गलत व्यवहार को चुपचाप सहता रहे। धर्म में विवेक भी है, कर्तव्य भी है, न्याय भी है और आत्मसम्मान भी है। अब हम जानेंगे, अगर प्रेम में धोखा मिले। प्रेम में धोखा मिलने के बाद व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुद को खो देता है। उसे लगता है, मेरे बिना वह कैसे खुश है, क्या मैं उसके लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं था, उसने मुझे इतनी आसानी से कैसे भुला दिया। लेकिन एक बात समझिए, आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई आपको छोड़कर किसके पास चला गया। किसी व्यक्ति का चुनाव आपके मूल्य का प्रमाण पत्र नहीं है। अगर रिश्ता समाप्त हो गया तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को अपने जीवन का स्थायी घर मत बना दीजिए। एक रिश्ता समाप्त हुआ है, आपकी जिंदगी नहीं। अब हम जानेंगे, अपने मन को बदले की आग से बचाइए। धोखा मिलने के बाद मन कहता है, अब मैं भी उसे दिखाऊंगा। उसे पछताना पड़ेगा। मैं ऐसा बनूंगा कि उसे अपनी गलती समझ आए। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी को कुछ साबित करने में लगा देना भी एक प्रकार की गुलामी है। सबसे बड़ा उत्तर क्या है? अपने जीवन को बेहतर बना लेना, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपने भविष्य के लिए। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि वह मुझे देखकर जले। आपका लक्ष्य होना चाहिए, मैं अपने जीवन को देखकर खुद मुस्कुराऊं। अब हम जानेंगे, खुद पर काम शुरू कीजिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो अगले दिन से खुद पर काम शुरू कीजिए। अपने स्वास्थ्य पर काम कीजिए, अपनी पढ़ाई पर काम कीजिए, अपने व्यवसाय या नौकरी पर ध्यान दीजिए, नई स्किल सीखिए, परिवार के साथ समय बिताइए, ध्यान और प्रार्थना कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को मजबूत कीजिए, क्योंकि जीवन में केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, मन की स्थिरता भी चाहिए। अब हम जानेंगे, अच्छे लोगों पर भरोसा करना मत छोड़िए। एक व्यक्ति ने धोखा दिया, इसलिए पूरी दुनिया को दोष मत दीजिए। एक दोस्त गलत निकला, इसलिए हर दोस्त को गलत मत मानिए। एक रिश्ता टूट गया, इसलिए प्रेम से ही नफरत मत कीजिए। आपके जीवन में अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बस अब भरोसा आंख बंद करके नहीं, समझदारी से कीजिए। विश्वास धीरे धीरे बनाइए, लोगों को समय दीजिए, उनके शब्दों से ज़्यादा उनके कर्म देखिए।
क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके वादों से नहीं, उसके लगातार व्यवहार से होती है। श्री कृष्ण का संदेश, मोह से ऊपर उठो। अर्जुन की समस्या केवल युद्ध नहीं थी, उनकी समस्या मोह भी थी। वे अपने संबंधों के कारण अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे थे। श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं कि जीवन में संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म और कर्तव्य भी महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। किसी रिश्ते को बचाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी रोक देते हैं। किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने सपने छोड़ देते हैं। किसी के जाने के डर से अपनी आत्मसम्मान की सीमा पार कर देते हैं। यही हमें रुकना चाहिए। प्रेम कीजिए, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलिए। रिश्ते निभाइए, लेकिन स्वयं को मत खोइए। अब हम जानेंगे 3 बातें हमेशा याद रखिए। अगर आज आपको किसी अपने ने धोखा दिया है, तो केवल ये 3 बातें याद रखिए। पहली बात, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते जीवन भर चलते हैं, कुछ वर्षों तक, और कुछ केवल हमें एक महत्वपूर्ण सीख देने के लिए आते हैं। दूसरी बात, आपका अच्छा होना बेकार नहीं गया। आपने जो अच्छा किया वह आपके चरित्र का हिस्सा है। दूसरे ने उसका सम्मान किया या नहीं, इससे आपकी अच्छाई कम नहीं होती। तीसरी बात, आपका भविष्य अभी बाकी है। आज आपका मन टूटा है, लेकिन कल आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए आज के दर्द से कल का फैसला मत कीजिए। अब हम जानेंगे एक छोटी सी भावुक कहानी। एक युवक था। उसने अपने सबसे करीबी मित्र पर पूरा विश्वास किया। दोनों ने साथ काम शुरू किया। युवक ने अपने मित्र पर इतना भरोसा किया कि उसने अपने कई महत्वपूर्ण काम उसी के हवाले कर दिए। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि मित्र ने उसके साथ धोखा किया है। उसका पैसा भी चला गया, उसका विश्वास भी। वह कई दिनों तक कमरे में बैठा रहा। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। एक दिन वह एक वृद्ध संत के पास गया। उसने कहा, मुझे धोखा दिया गया है। संत ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? युवक ने कहा, पैसे का नहीं, इस बात का है कि जिसे अपना माना उसी ने मुझे धोखा दिया। संत मुस्कुराए और बोले, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हारा पैसा लिया, लेकिन तुम उसे अपना मन भी क्यों दे रहे हो? युवक चुप हो गया। संत ने कहा, पैसा गया है तो फिर कमाया जा सकता है। रिश्ता गया है तो जीवन में नए संबंध बन सकते हैं। लेकिन अगर तुमने अपना आत्मविश्वास भी खो दिया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। युवक ने पूछा, तो मैं क्या करूं? संत ने कहा, उस घटना से सीख लो, लेकिन अपने भविष्य को उसकी सजा मत बनाओ। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अब हम जानेंगे, अगर आज आपका दिल टूटा है तो यह संदेश सुनिए। तुम्हें जिसने छोड़ा उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत छोड़ देना। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसके कारण खुद से धोखा मत करना। जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी उसके कारण अपनी कीमत कम मत समझना। जिसने तुम्हारे आंसू नहीं देखे उसके लिए हमेशा रोते मत रहना। जिसने तुम्हारा हाथ छोड़ा उसके बाद अपने सपनों का हाथ पकड़ लेना। और अगर कोई तुम्हें कहे
तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं और तुम्हारे भविष्य को फिर से बनाने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। अब हम जानेंगे गीता का कर्म योग और आपका जीवन। गीता हमें कर्मयोग की ओर ले जाती है। इसका अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, इसका अर्थ है अपना कर्तव्य करना, ईमानदारी से करना और परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति से बचना। अगर किसी ने धोखा दिया है तो आपका कर्म क्या है? अपने जीवन को संभालना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, गलती से सीखना, ज़रूरत हो तो उचित कदम उठाना और आगे बढ़ना। दूसरों ने क्या किया उसका कर्म उसके साथ है, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अब हम जानेंगे खुद से फिर प्यार करना सीखना। धोखे के बाद सबसे ज़रूरी काम है खुद पर भरोसा वापस करना। कई लोग कहते हैं मैं गलत इंसान को पहचान नहीं पाया, फिर वे खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, लेकिन यही गलती है। आपको खुद को दोष नहीं देना, आपको अपनी समझ को और बेहतर बनाना। पहले शायद आप हर बात पर विश्वास करते थे, अब आप सोच समझकर विश्वास करेंगे। पहले आप अपनी सीमाएं नहीं बनाते थे, अब आप सीमाएं बनाएंगे। पहले आप केवल शब्द सुनते थे, अब कर्म देखेंगे। यह बदलाव आपको कठोर नहीं समझदार बनाए। अब हम जानेंगे अकेलापन हमेशा दुश्मन नहीं होता। धोखे के बाद कुछ समय अकेले रहना आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। अकेले बैठकर पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? कई बार भीड़ में हम खुद को खो देते हैं और अकेलेपन में खुद को वापस पा लेते हैं। इसलिए हर अकेलापन अभिशाप नहीं है, कुछ अकेलेपन आत्म खोज का रास्ता होते हैं। अब हम जानेंगे अपने जीवन का नियंत्रण वापस लीजिए। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे अपने यूट्यूब चैनल आष्टा गणेश वंदना MP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज एक निर्णय लीजिए, आप किसी दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उसके व्यवहार का जवाब कैसे देंगे। आप अपने समय का उपयोग कैसे करेंगे, आप किसके साथ रहेंगे, आप किस पर विश्वास करेंगे, आप किस दिशा में जाएंगे और अपने भविष्य को कितना मजबूत बनाएंगे। यही वास्तविक शक्ति है। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण की सीख को एक वाक्य में समझते हैं। अगर पूरी बात को एक वाक्य में समझना हो तो कह सकते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर अपने मन को नष्ट मत करो। यही भाव गीता के कर्म और समत्व के संदेश में दिखाई देता है। दूसरों का व्यवहार हमेशा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा आचरण हमारे हाथ में है। इसलिए किसी के बुरे व्यवहार के कारण खुद बुरे मत बनिए, किसी के धोखे के कारण अपना विश्वास पूरी तरह मत खोइए, किसी के जाने के कारण अपनी ज़िंदगी मत रोकिए। अब हम जानेंगे आज से क्या करना है। अगर आप वास्तव में इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज से 5 काम शुरू कीजिए। पहला, घटना को स्वीकार कीजिए, जो हुआ उसे झुठलाइए मत।
दूसरा, अपनी सीमा तय कीजिए, ज़रूरत हो तो दूरी बनाइए। तीसरा, बदले की भावना छोड़िए, न्याय और बदला अलग बातें हैं। चौथा, अपने जीवन पर काम कीजिए, स्वास्थ्य, काम, परिवार, लक्ष्य और आत्मविकास। पांचवा, भगवान पर विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए। परिणाम कब और कैसे आएगा, यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं। अब हम जानेंगे सबसे बड़ी जीत क्या है। आपकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि जिसने आपको धोखा दिया वह वापस आ जाए। आपकी सबसे बड़ी जीत यह है कि वह वापस आए या ना आए, आपका मन शांत रहे, आपको उसकी ज़रूरत महसूस ना हो, आप उसके व्यवहार से अपनी कीमत तय ना करें, आप अपने जीवन में खुश रह सकें, आप आगे बढ़ सकें। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब हम जानेंगे, अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका दिल तोड़ा है, तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगी, अपने आंसू मत छिपाइए, लेकिन अपने आंसुओं में हमेशा मत डूबे रहिए। दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन दर्द को अपनी पहचान मत बनाइए। जिसने आपको धोखा दिया उससे सीख लीजिए, लेकिन उसके कर्म का बोझ अपने कंधों पर मत उठाइए। जिसने आपको छोड़ा उसे जाने दीजिए, लेकिन अपने सपनों को मत जाने दीजिए। जिसने आपका विश्वास तोड़ा उससे दूरी बनाइए, लेकिन खुद पर विश्वास मत तोड़िए। और सबसे ज़रूरी, अपने जीवन का नियंत्रण वापस अपने हाथ में लीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। उन्होंने उन्हें दुख के बीच सही दृष्टि से जीना सिखाया। कुरुक्षेत्र से यही संदेश निकलता है, परिस्थितियाँ हमेशा आपके अनुसार नहीं होंगी, लोग हमेशा आपके अनुसार नहीं होंगे, रिश्ते हमेशा आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन आपका कर्तव्य, आपकी सोच, आपका धैर्य और आपका कर्म आपके हाथ में हो सकते हैं। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं किसी के धोखे के कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं अपने अतीत को अपनी कैद नहीं बनने दूँगा। मैं अपने दर्द से सीखूँगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूँगा। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूँगा और मैं अपने जीवन को फिर से खड़ा करूँगा। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आप अपने दर्द से ऊपर उठकर अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। हो सकता है आज आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद भगवान आपको किसी ऐसी राह पर ले जा रहे हों जिसकी आपने कभी अभी कल्पना भी नहीं की। कभी कभी ज़िंदगी हमारे हाथ से एक व्यक्ति इसलिए नहीं छीनती कि हमें सज़ा दें, बल्कि इसलिए कि हम उस व्यक्ति से आगे बढ़कर अपने वास्तविक जीवन को देख सकें। इसलिए आज रात जब अकेले बैठें, अपने आंसू पोंछिए, आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण को याद करके कहिए, है प्रभु, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, जो मेरे हाथ में है उसे सही करने का विवेक दीजिए और अपने कर्म के मार्ग पर चलने का साहस दीजिए। फिर धीरे से अपने आप से कहिए, मैं टूटा हूँ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, मुझे चोट लगी है लेकिन मैं फिर उठूँगा। किसी ने मेरा विश्वास तोड़ा है, लेकिन मैं खुद पर विश्वास नहीं तोड़ूँगा। मेरा एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, मेरी ज़िंदगी नहीं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शायद अभी लिखी ही नहीं गई है। इसलिए अतीत के एक अध्याय के कारण पूरी किताब बंद मत कर दीजिए।
उठिए, अपने आंसू पोंछिए, अपने कर्म की ओर लौटिए और विश्वास रखिए। जो मनुष्य टूटने के बाद भी सही रास्ते पर चलता रहता है, उसे ज़िंदगी एक दिन पहले से ज़्यादा मजबूत बनाकर खड़ा करती है। जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए। मैं अपने दर्द से ऊपर उठकर अपने कर्म पर ध्यान दूंगी। और अगर आपके जीवन में भी कभी किसी अपने ने आपको धोखा दिया है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज चुपचाप दर्द सह रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की हिम्मत मिल जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, हर हर महादेव।